हाय फ्रेंड्स, मैं हूं असलम अहमद। आज आपको जो ट्यूटोरियल मैं बता रहा हूं वो है पावर क्लिप, जो कोल्ड्रा का बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। पावर क्लिप ऐसा ऑप्शन है जिसके ज़रिए से आप लोगो एंड टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2011 का लोगो है वो भी पावर क्लिप के ज़रिए से बनाया गया है और इजी आप इसे बना भी सकते हैं। ये देखिए, बैट्समैन का जो डिज़ाइन है, एक लोगो बनाया गया है, वो भी पावर क्लिप के ज़रिए से इजी आप भी बना सकते हैं। आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये एग्जांपल्स आप देख लीजिए। ये देखिए, यही बैट्समैन का एक शेप है जिसमें मैंने एक बैकग्राउंड को इंसर्ट किया है। नेक्स्ट, ये देखिए, टेक्स्ट को भी मैंने यहाँ पर अंदर इमेज को इंसर्ट किया हूँ जो फ्लावर का है, जो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए 2014 जो टेक्स्ट है उसके अंदर भी मैंने कुछ इमेजेस को इंसर्ट करा हूँ जो पावर क्लिप के ज़रिए से, और इसे इसी तरह आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए, पावर क्लिप के ज़रिए से मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। बस एक न्यू पेज यहाँ पर ले रहा हूँ। और इस पावर क्लिप को अच्छे से यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा से थिक एंड बोल्ड वाले फ़ॉन्ट को चूज़ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एरियल ब्लैक को चूज़ करता हूँ। ये देखिए, जो सिंपल सा मैंने फोट्रिक्स मैंने टाइप कर दिया है। अब यहाँ पर इसके अंदर आप जो चाहे वेक्टर फाइल चाहे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक इमेज इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस हैं, उसमें से मैं एक इमेज लेता हूँ, जिससे कि स्पार्कल लगा लेता हूँ। इसके बाद इसे यहाँ पर पेस्ट किया हूँ। एक याद रखिएगा, मैंने फाइल को इंपोर्ट किया है कंट्रोल आई शॉर्टकट है, जो मैंने इसके ज़रिए से इमेज को डेस्कटॉप से कोल्ड्रा में लिया। इसके बाद आप नेक्स्ट मेनू में जाइए, इफेक्ट्स को क्लिक कीजिए, फिर नीचे आइए, इसमें ऑप्शन दिख रहा है आपको पावर क्लिप प्लेस इनसाइड कंटेनर, इसको क्लिक कीजिए तो क्या एरो आ जाएगा। उसे जहाँ पर आपको इंसर्ट करना है वहाँ पर ले जाके क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इस एरो को यहाँ पर ले जाके टेक्स्ट को क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक इमेज इंसर्ट हो गया। उसके बाद फिर मैं इसे एडिट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर इमेज नहीं दिख रहा है मेरा, और यहाँ पर भी इमेज कटा हुआ लग रहा है। तो उसको सही सेट करने के लिए मुझे फिर से इफेक्ट मेनू में जाके पावर क्लिप, इस बार मैं एडिट कंटेंट में जाऊँगा। जब पहली बार आए हम प्लेस इनसाइड कंटेनर, लेकिन जब सेकंड टाइम उसे एडिट करने जा रहे हैं तो एडिट कंटेंट्स। इसके बाद हम अंदर आ चुके हैं टेक्स्ट के। तो यहाँ पर देखिए, इमेज यहाँ तक फैला नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से खींच लेता हूँ। जैसा आप चाहे इमेज को बना ले सकते हैं। अभी पूरा टेक्स्ट कंप्लीट भर गया है इमेज के ज़रिए। तो जब आपको ठीक लग रहा है तो तब आप यहाँ पर फिनिशिंग एडिटिंग ऑब्जेक्ट ये भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर से इफेक्ट मेनू में जाकर पावर क्लिप फिनिशिंग एडिटिंग दिस लेवल
इसको क्लिक कर सकते हैं जब आप बाहर आ जाएंगे। ये देखिए, इससे मैं आउटलाइन देता हूँ ताकि ये अच्छे से लगे। उसके बाद फिर से मैं इफेक्ट मेनू में जाऊंगा और थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए पावर क्लिप से पहले ऐड पर्सपेक्टिव जो ऑप्शन है उसे क्लिक करूंगा। नेट आ जाएगा टेक्स्ट के ऊपर। इसे मैं जैसा जाऊं ऐसा खींचूं तो ये अपने आप टेक्स्ट सेट होता रहेगा। आपको जो एंगल में लगाना है टेक्स्ट को आप चाहे तो लगा सकते हैं। यह एनवेलप, इससे भी आप टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, आपकी मर्ज़ी, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप मॉडिफाई कर सकते हैं इंटरैक्टिव एनवेलप टूल इसके ज़रिए। चाहे इसमें आपके इमेजेस वगैरह आप भी इंसर्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड इंसर्ट कर सकते हैं, या विक्टर फाइल जो आते हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए बना सकूँ।